वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमङ्गलिपदे ओचामि समयपावण निनमो सुरकेवलीगणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समस्या की महान ग्रंथाधिराज विराजमान है। परिशिष्ट कहो या चूली का परिशिष्ट कहना ठीक रहेगा। उसके अंतर्गत हम चारवाद के ऊपर चर्चा प्रारंभ किए। तो सारांश रूप में सरल रूप में इतना ही है, इस विश्व में जितनी वस्तुएं, वस्तु को हो, द्रव्य को हो या पदार्थ को, चलेगा, एक ही बात है। और वस्तु किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, तो गुण और पर्याय के समूह वाले को वस्तु कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, पर्याय कहते हैं। गुण और समूह, गुण और पर्याय क्या है, फिर हमने थोड़ा बहुत जैन सिद्धांत प्रवेशिका में देखा हुआ है कि जैसे सामान्य गुण होते हैं, विशेष गुण होते हैं। सामान्य मतलब जो सब में होते हैं, विशेष मतलब जो कुछ कुछ में होते हैं। और जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य सबको पता ही है। और पर्याय में अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय क्या है, प्रदेशत्व वाला, और उसको छोड़ के बाकी सब अर्थ पर्याय, फिर स्वभाव विभाग, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये गुण और पर्याय के समूह से वस्तु बनी है। तो विश्व में जितनी भी वस्तुएं, एक तो ये नई बनी नहीं है, अनादि से अपने से ही है, किसी ने बनाई नहीं, उत्पन्न किसी से हुई नहीं है। और ये कह रहे प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी, महत्वपूर्ण चीज इसका बेस है कि प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी मतलब प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है। धर्म को हो, गुण को हो, स्वभाव भाव को हो या शक्ति को हो, चलेगा। फिर उसमें से परस्पर विरुद्ध जो होते हैं उसको धर्म कहते हैं। आदि आदि हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। तो अनेकांतमयी क्यों है, तो बोलते हैं अनंत धर्मों से बनी हुई प्रत्येक वस्तु। और ऐसे अनेकांतमयी वस्तु को, अनंत धर्म वाली वस्तु को जो समझना है, जीव को क्यों समझना है, क्योंकि समझे बिना निर्णय कैसे करेगा कि उसके लिए उपादेय क्या है, उसके लिए हेय क्या है, उसके लिए आलम्बन योग्य कौन सा है, छोड़ने योग्य कौन सा है, उदासीन होने योग्य कौन सा है, ये उसे पता कैसे चलेगा। वो पता करने के लिए उसे वस्तु को जानना पड़ेगा। और वस्तु अनेकांतमयी है, इसलिए एक शब्द में, एक वाक्य में वो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि उसमें अनंत धर्म है। तो ऐसी वस्तु का प्रतिपादन स्यादवाद से होता है। इसलिए इसका नाम क्या दिया है, स्यादवाद अधिकार। स्यादवाद क्या है, कथन की पद्धति, कथन की पद्धति या समझने की पद्धति। कैसे, किसी अपेक्षा से, अंश से वस्तु एक वस्तु अनंत धर्म से बनी, उसमें से किसी एक धर्म को समझा हमने। जैसे जीव वस्तु है, उसके ज्ञान को समझा, फिर दर्शन को समझा। ज्ञान किसे कहते हैं, जहाँ जानपना होता है। सुख किसे कहते हैं, जहाँ अनाकुलता होती है। आदि 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 रूप में ये ऐसे जानते जानते पूर्ण वस्तु को जाना जाएगा। और पूर्ण वस्तु जब तक जानने में नहीं आती प्रमाण की, तब तक की प्रक्रिया चलती रहेगी। और ये स्यादवाद से ही चलेगा। पूर्ण वस्तु जब तक क्यों जाननी जरूरी है, क्योंकि पूर्ण वस्तु जानेगी नहीं, अपूर्ण वस्तु में अपूर्णता रहेगी। इसके लिए पूरा वाक्य है। तो सुखी होना है, सुखी होने के लिए वस्तु का ज्ञान करना जरूरी है। वस्तु अनेकांतमयी है, अनेकांतमय वस्तु एक शब्द एक वाक्य में समझा नहीं सकते हैं, इसीलिए स्यादवाद से अंश से समझाया जाता है। बस इतनी सी चर्चा है इसमें, फिर इसका विस्तार चलता रहेगा। विस्तार तो बहुत है। आप कभी विचार करना, विश्व में ऐसी एक वस्तु ढूंढ के दिखाओ जो एकांतमयी है, एक ही गुण से बनी है, एक ही पर्याय से बनी है, उसमें एक वस्तु ढूंढ के दिखाओ, एक भी वस्तु मिलेगी।
किसी गजब अवस्था, किसी गजब अवस्था। मतलब अभी वस्तु में अनंत धर्म या अनेक धर्म जो होते हैं वो क्या क्या है, नित्य नित्य, थोड़ा सा कल हमने पढ़ा था, तो उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा। पेज नंबर 729। कल एक अच्छी बात आई थी कि ये शादवाद समस्त वस्तु के स्वरूप को सिद्ध करता है, बताता है, प्रतिपादित करता है, प्रूव करता है, कंफर्म करता है। कौन? शादवादी, कि हाँ ऐसी वस्तु है और ये वस्तु का ऐसा ऐसा स्वरूप है, ऐसा वस्तु को बताने वाला शादवादी। आप कल्पना करो, मतलब मैं मेरा अपना उदाहरण लेता हूँ। बचपन में ये इसको जीव कहते हैं, इसको पुद्गल कहते हैं, या अजीब कहते हैं, जड़ कहते हैं, कुछ भी पता नहीं। हमें बस जैन थे तो नवकार मंत्र पता था, बस और कुछ नहीं। और बस कुछ खराब कार्य करते थे तो घर वाले सदस्य डांटते थे, ऐसा करोगे तो नरक गति जाना पड़ेगा, वो जितना पता था और कुछ भी पता नहीं था। अब देखो ये जिनेन्द्र के शासन में वो कहते भैया तू जीव है, निर्णय कर, तेरे में जीवत्व बना है, चैतन्य बना है, और साथ में मतलब ज्ञान आदि। तो ये कौन बता रहा है? शादवाद बता रहा है। वस्तु को कौन प्रूव कर रहा है? शादवाद। शादवाद की ये ताकत है। जैसे लौकिक में जो विज्ञान है वो विज्ञान ही प्रूव कर सकता है कि देखो हाइड्रोजन लो और ऑक्सीजन एक मिला के पानी बन जाएगा, H2O, या और भी अनेक उनका तो बहुत सारा है। तो ये साइंस वहाँ का करता है, ये भी एक साइंस, ये वितरागियों का साइंस है, वितरागियों का विज्ञान है। ये विज्ञान क्या बताएगा? ये वस्तु को सिद्ध करेगा, और वस्तु सिद्ध हो जाए तो अपना काम हो जाए। सिद्ध होना मतलब प्राप्त होना, सिद्ध होना मतलब समझ में आना, ग्रहण होना। तो सिद्ध होने के लिए सब कर रहे, वो सिद्धि। जैसे वो भरत सिद्ध करना चाहता था ना, वो कोई उसके गुरु से वो समझना चाहता था कि ऐसा कुछ पानी या कुछ बना लो कि जिससे सोना बन जाए, जो कहीं भी टच करे। तो वो तो सिद्ध लौकिक का काम का, ये अगर सिद्ध हो जाए तो बोलते तुम्हारा अनंत संसार खत्म हो जाएगा, अनंत संसार खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ भी करके वस्तु को, और इस वस्तु को सिद्ध करने के लिए सर्वज्ञ उनके शासन के गुरु ही काम में आएंगे निमित्त रूप में। तो ये बात है। और कल क्या महत्वपूर्ण बात थी? यह अर्हत सर्वज्ञ का अस्खलित, ये अस्खलित निर्भार अखंड शासन व्यवस्था है, वस्तु व्यवस्था बताने वाला। इसी गजब बात थी 729 नंबर पेज पे, जो दूसरा बड़ा पैराग्राफ है वो हमने कुछ पढ़ लिया था, फिर भी एक बार देख लेते क्या कहे वो। यहाँ आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्रता से उपदेश करने पर भी शादवाद का कोप नहीं है, शादवाद का नाश नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के स्वयं अनेकांतात्मकत्व है। वहां अनेकांत मतलब स्वरूप से ही वस्तु अनेकांत नहीं है। हमने उसको ज्ञान मात्र कह दिया, आपने एकांत कर लिया कि साहब ये जैनी तो मात्र ज्ञान मात्र, इससे वो वस्तु का कोप नाश नहीं होता है, वस्तु तो अनेकांत में ही रहेगी। अनेकांत का ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत् है वही अतत है। अब ये तत् तत् क्या है और सत असत क्या है, ये थोड़ा समझ लेते हैं, विस्तार से आगे तो आने वाला है। तो सत मतलब सत्ता, और असत मतलब सत्ता का अभाव होना, और तत् मतलब वह बना, और अतत मतलब वह बना नहीं होना। अभी तत् मतलब वह बना मतलब जैसे जीव का वह बना ज्ञान है, जैसे शक्कर का वह बना मीठापन, बट शक्कर में खारेपन नहीं है, तो खारापन ये शक्कर का तत्पना नहीं है। थोड़ा सा शब्द अलग रहेंगे, मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ, रस गंध वर्ण स्पर्श ये पुद्गल का तत्पना है। तत् मतलब वह भाव। पुद्गल में ज्ञान नहीं है, पुद्गल का ज्ञान ये भाव नहीं है, इसलिए पुद्गल में ज्ञान का अतत्पना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? जैसे शक्कर में मीठेपन का तत्पना है,
मीठेपन का भाव पड़ा, नमक में खारेपन का तत्पना, बट शक्कर में खारेपने का अतत्पना। कभी भी ऐसी पूरे मार्केट में कोई ऐसी शक्कर नहीं मिलेगी जो खारी, मीठी शक्कर मिलेगी। तो शक्कर में जो खारेपन का अभाव है उसे अतत्पना कहते हैं। तो वस्तु में एक साथ है, जैसे अपने जीव में, अपनी आत्मा में ज्ञान का तत्पना है, बट रसगंध वर्ण का अतत्पना है, एक साथ है। ऐसा नहीं क्या किसी की विश्व में कोई एक ऐसी आत्मा होगी, या हमारी आत्मा किसी की भी आत्मा ले लो कि जिसमें ज्ञान भी और रसगंध वर्ण भी, ऐसा कभी नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो ये क्या कह रहे हैं, जो वस्तु तत् है वही अतत् है। जो जीव ज्ञान अपेक्षा से तत् है वही रसगंध वर्ण की अपेक्षा से अतत् है। सरल भाषा में समझ लेना, जो शक्कर मीठेपन की अपेक्षा से तत् है वही शक्कर खारेपन की अपेक्षा से अतत् है। और सरल में समझना है तो इसी समझ सकते हैं, जो वस्तु एक है वही अनेक है। एक अभेद अपेक्षा से कहा जाएगा, अनंत गुण पर्याय के समूह रूप से। जैसे हम अपने घर को देखते हैं तो अपना घर एक भी है और अनेक भी है। अनेक की अपेक्षा से सब उसमें दीवारें भी है, दरवाजे भी है, खिड़कियां भी है, पिलर्स भी है, उसकी जो भी छत भी है, जो भी कुछ रहेगा वो हो गए उसके अंश। उस भेद अपेक्षा से देखेंगे तो घर अनेक हो जाएगा, और उसी घर को हम अभेद अपेक्षा से, बस एक घर की अपेक्षा से स्वाद लेते हैं, ग्रहण करते। स्वाद मतलब उस अपेक्षा से समझना, तो एक ऐसे ही प्रत्येक वस्तु अनंत गुण और अनंत पर्याय को अभेद अपेक्षा से एक रूप में लेवे तो वो एक ही। और हम खंड खंड रूप से समझने के लिए, उसकी विवक्षा के लिए देखें कि गुण अपेक्षा से कैसे, पर्याय अपेक्षा से कैसे, सामान्य गुण अपेक्षा से कैसे, विशेष गुण अपेक्षा से, या क्रमवर्ती पर्याय, अक्रमवर्ती, जो भी कुछ अभी चर्चा आएगी, तो उस अपेक्षा से वो अनेक। एक साथ वस्तु एक भी है, अनेक भी है। ये दोनों धर्म उस वस्तु में स्वभाव से, किसी ने दिए नहीं उसको कि लो भाई तुम एक साथ एक भी रहो, अनेक भी रहो, तत् भी रहो, अतत् भी रहो, सत भी रहो, असत भी रहो, नित्य भी रहो, अनित्य भी रहो। ये हम शांति से चर्चा तो कर रहे हैं, ये हमारे वस्तु की बात है। और हमारे वस्तु में ये धर्म परस्पर विरुद्ध सापेक्ष धर्म शक्तियां युगल अनादिकाल से है, हमें किसी ने दिए नहीं, बस हमें उसका भान नहीं। और हम अपनी वस्तु को इस अपेक्षा से देखना चालू कर देंगे कि इस साथ में नित्य भी हो, अनित्य भी हो, एक भी हो, अनेक भी हो, सत भी हो, असत भी हो, तत् भी हो, अतत् भी हो। कितनी गजब वैभव परंपरा है मेरे पास। मैं सामान्य क्या है, इस तत् सत असत को देखता नहीं, जाने दूसरा हमारा काम नहीं, ये है मेरा स्वरूप, मेरा मतलब प्रत्येक जीव का, बट मैं उसे देखता नहीं। और मैं क्या देखता हूँ, तो मेरे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना धन है, कितने प्लॉट्स है, कितने वैभव, जो भी कुछ जिससे मैं नापता हूँ, आभूषण वस्त्र आदि, तो कहते वो तो पर द्रव्यपना है, उसमें तो तुम्हारा अतत्पना है, वो तुम्हारी वस्तु नहीं है। तुम्हारी वस्तु किसे कहा जाएगी, जो अनादिकाल से अनंत काल तक रहे, उसे तुम्हारी कहेगी। अनादि मतलब यहाँ स्टार्ट नहीं, अनंत मतलब खत्म नहीं। उस वस्तु को तुम अपना करोगे तो तुम्हारी ये जो गाड़ी वस्त्र आभूषण दुकान मकान जो भी कुछ है वो तुम्हारे अनादि अनंत है नहीं, अभी थोड़े काल पहले मिले थे, थोड़े काल बाद वियोग हो जाएगा। तो ऐसी वस्तु में तुम्हारा तत्पना नहीं है, तुम्हारा अतत्पना है, और तुम्हें इसका भान नहीं, तो तुम दुखी हो रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो।
कि अरे मेरा क्या हो गया, मेरा घर का क्या हो गया, मेरे दुकान का क्या हो गया, मेरे धन का क्या हो गया, मेरे प्रॉपर्टी का क्या हो गया, अब कैसा होगा, अब कैसा होगा, क्या जरूरत, परेशान होने की क्या जरूरत। तुम उसमें आदत बना जाओ, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। ये मान लो क्या है, पर वस्तु ये है, इसमें मेरा तत्पना नहीं, मेरा भाव नहीं, इसमें मेरे में इसका अततपना है, मेरे में इसका असतपना है, बट मैं जानता नहीं और मैं भ्रम से इसे अपना मान बैठता, इससे राग द्वेष कर बैठता, और जब इसका वियोग होता है, अन्यथा परिणाम होता है, तो मैं दुखी होता हूं। और ये दुखी नहीं होना है, सुखी होना है, तो कहते हैं वस्तु व्यवस्था समझ लो, सत असत की, तत् अतत की, आदि आदि की समझ लो। ये तत् अतत कुछ संगीत में भी होते हैं, वो अलग है, ये अलग है, तत् अतत इसके भाव ये समझना। तो ये क्या कह रहे हैं, तत् है वही अतत है, जो वस्तु एक है वही अनेक है, जो वस्तु सत है वही असत है। एक ही वस्तु परस्पर विरुद्ध कैसे बस हो सकता है, जिनेंद्र के शासन में भी हो सकता है और वस्तु में भी हो सकता है। वस्तु में ऐसा इसलिए होता है, जो नित्य है वही अनित्य है। इस प्रकार अभी जैसे सत असत कल्पना करो, 18 कोड़ा कोई सागरों पंत भोग बोलने वाले को कुछ भी पता नहीं था कि मैं वस्तु हूँ, इसको तत् कहते हैं, इसको अतत कहते हैं, इसको सत कहते हैं, इसी कुछ भी ज्ञान नहीं। और जैसे ही आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष छठवां काल बीतने के बाद में केवल ज्ञान हुआ, दिव्य ध्वनि में गिरने लग गया, सब धारा चालू हो गई, पंचम गति भी चालू हो गई, और नरक गति भी, मनुष्य गति, 4 गतियां 5 गतियां खुल गई। वस्तु स्वरूप देखिए कितना गजब है। 18 कोड़ा पूरी सागर पुत्र किसे पता नहीं भरत क्षेत्र में कि वस्तु है, 6 प्रकार की वस्तुएं होती जाती अपेक्षा से, और प्रत्येक वस्तु में धर्म होते हैं स्वभाव से, पता ही नहीं। नित्यता के अर्थ क्या है, मैं अनादि से हूं, अनंत काल तक रहूंगा, ये नित्य था। मेरा उत्पाद द्रव्यता में भी नित्य था। मेरा जो नई पर्याय का उत्पन्न होना है, पूर्व पर्याय का नाम होना है, और ध्रुवता बनी रहनी है, इसमें भी अनादिकाल से नित्यता चल रही है। एक समय के लिए बंद नहीं हुआ। मैं भले निगोद में था, इतर निगोद में गया, नरक में गया, कहीं भी गया, मैं 3 लोक के 343 घनरज्जु में कहीं भी गया, मेरी उत्पाद ध्रुव की नित्यता बनी रही, अखंड रूप से बनी रही। गजब अवस्था। वस्तु में ऐसे ही सामर्थ्य, वस्तु की सामर्थ्य देखो, अपनी चर्चा। और उसी अपेक्षा से मैं अनित्य हूं, उत्पन्न होता हूं, नाश होता हूं, परी अपेक्षा से, बट उत्पन्न नाश का जो प्रवाह है वो नित्य है। और एक समय में जो उस पर्याय की उत्पत्ति हुई, अगले समय नाश हुआ, वो उसका अनित्य पक्ष है। तो ऐसा एक साथ है वस्तु में, किसी ने वो वस्तु। तो ये कह रहे हैं कि जो नित्य है वही अनित्य। इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व की उपजाने वाली, वस्तुत्व किसे कहते हैं, परिभाषा क्या की, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में प्रयोजन जो कार्य करते हैं, बराबर। इस वस्तुत्व की वजह से प्रत्येक वस्तु अपना अपना प्रयोजन कार्य करते हैं, और द्रव्यत्व की वजह से हर समय करती है। तो वस्तुत्व की वजह से प्रयोजन कार्य, एक वस्तु में वस्तुत्व की उपजाने वाली, प्रयोजन भूत को उपजाने वाली, प्रयोजन भूत कार्य को उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध 2 शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। क्या कह रहे हो, ये वस्तु तो प्रयोजन भूत है, वस्तु में अपने स्वयं से नित्यता भी, अनित्यता भी, सत्ता भी, असत्ता भी। ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा आप लोगों को शुरू में, सब कब क्या कह रहे, कब क्या कह रहे, बट कोई बाधा नहीं, शब्द ही समझना उसमें क्या कह रहे। एक वस्तु में, एक द्रव्य में, एक पदार्थ में वस्तुत्व की प्रयोजनभूत कार्य को उपजाने वाली, अप्रयोजनभूत नहीं, नित्यता भी प्रयोजनभूत है,
सतपना भी प्रयोजनभूत है, असतपना भी प्रयोजनभूत है। अगर ये दोनों परस्पर विरुद्ध हमारे में नहीं रहते थे तो क्या होता था? मात्र सत रहता था, असत नहीं रहता था, तो पर में हमारे को हो जाता था। हमारे पर में असतपना खत्म हो जाता, मात्र नित्य रहता था, अनित्य नहीं रहता था, तो क्या हो जाता था? नित्यता तो कुटस्थपना हो जाता था। मात्र अनित्य रहते थे तो नाश हो जाते थे, वस्तु ही नाश हो जाते थे। तो ये कह रहे हैं ये जो परस्पर विरुद्ध दोनों युगल है, धर्म है, यह वस्तुत्व को उपजाते हैं, वस्तुत्व प्रयोजनभूत की निर्मिति करते हैं। ऐसे परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना कहो, परिणमित होना कहो, चैतन्य में ध्यानपना कहो, ये अनेकांत है। एक साथ मतलब हमें इसके ऊपर अलग से भी विचार करना। अभी तो आप सिर्फ सुनने का प्रयास करोगे, विचार तो अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि सुनना और विचार मुझे पता नहीं कितना कर पाओगे, क्योंकि तब तक मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये एक साथ परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां प्रकाशित होती है। कहाँ प्रकाशित होती है? चैतन्य में, ज्ञान मात्र में, आत्मा में, जानने में आती है, और यही अनेकांत है। और ऐसा अनेकांत समझना है, शांति आ जाए। जब प्रकार में समझते हैं कि अनेकांत की परिभाषा होगी, इसलिए अपनी आत्मवस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी तत्व अतत्व, एकत्व अनेकत्व, सत्व असत्व, नित्यत्व अनित्यत्व प्रकाशित ही है। महत्वपूर्ण क्या लिखा अमृत चंद्र आचार्य ने? अपनी मात्र आत्मवस्तु नहीं, मतलब हम स्वयं अपनी आत्मवस्तु ज्ञान मात्र होने पर भी उसमें तत्व अतत्व है, एकत्व अनेकत्व है, तो मतलब भाव, सत्व असत्व है, नित्यत्व अनित्यत्व प्रकाशित ही है, प्रकाशित हो रहा है। कब से? नित्य निरोध अवस्था से, अनादिकाल से। कब तक प्रकाशित होगा? आप कल्पना करो कैसा नेचुरल है, ये कभी खत्म नहीं होता कि साहब ये पंचम काल के अंत में खत्म हो जाएगा, छठे काल में खत्म हो जाएगा, रात को सोएंगे तो सतपना खत्म हो जाएगा, असतपना खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हम भले ही निर्धन रहे, हमें सुबह खाने को है, शाम को खाने को नहीं, फिर भी हमारा सतपना बना रहेगा, असतपना भी बना रहेगा, एक पना भी बना रहेगा, अनेक पना भी बना रहेगा, नित्य पना भी बना रहेगा, अनित्य पना भी बना रहेगा। अभी जो यहाँ की कोई चिट्ठी होगी, वो चिट्ठी में भी ये धर्म है, तो वो भी आत्मवस्तु, ये तो अपनी आत्मवस्तु अपने लिए कह रहे, अपने को ज्ञान करना अपनी आत्मवस्तु का। बट कहे तीन लोक में जितने जीव है उन सब में ही नहीं, जितने द्रव्य, जितनी वस्तु सब में से क्या गजब व्यवस्था है। ये व्यवस्था को देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। कितनी विडंबना, ये व्यवस्था समझ में आ जाए तो ये क्या गजब व्यवस्था है, इसका भाव पकड़ में आ जाए, अल्लाहपना आ जाए। क्यों टेंशन क्यों रो रहे हैं हम? हमारे पास धन नहीं, हमारा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इतनी प्रतिकूलताएं चल रही, इतना ये चल रहा है। भैया ये निरंतर काम कर रहे, क्या लिख रहे? देखिए, अपनी आत्मवस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी तत्व अतत्व, एकत्व अनेकत्व, सत्व असत्व और नित्यत्व अनित्यत्व प्रकाशित ही है। रात में अंधेरा हो जाता है ना, अभी तो पूर्णिमा थी, अब अमावस्या आएगी, एकदम अंधेरा और लाइट चलेगी मान। ऐसे अंधेरे में भी ज्ञान इनको प्रकाशित कर देगा। ये प्रकाशित हो रहे हैं और ज्ञान में जानने में आ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? हम एकदम अंधेरे में बैठे, अभी क्या है, हमें ये लाइट और उसका बहुत आदत हो गया, थोड़ा सा अंधेरा चालू करो, अंधेरा अच्छा नहीं लगा, ठीक है, भूमिका अनुसार करना नहीं करना तुम देखो। बट अंधेरे में भी ये तत्व अतत्व, तत् अतत्, सत असत,
एक, अनेक, नित्य, अनित्य प्रकाशित हो रहे हैं और अनेक है। बस इन्होंने कहा कि 4 में तुम्हारा काम चल जाए। सामान्य गुण अनेक है, बोलते 6 में काम चल जाए। अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व से काम हो जाएगा, बाकी का देख लेंगे। क्या कह रहे हैं? ये हमें प्रकाशित होना चाहिए। हमें टेंशन क्या रहता है? हमारी लिस्ट में क्या रहता है? सब 5 साल में इतना अचीव करना है, इतना टारगेट करना है, इतना करना है। तुम्हारे वो प्रकाशित हो रहा है परस्पर विरुद्ध युगल वाला, जिसकी वजह से तुम्हारे चतुष्टय को कोई छेड़ नहीं सकता। तुम भले ही भ्रम में हो, अज्ञान में हो, पर वस्तु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है। इतना बेस्ट सिक्योरिटी तुम्हारे पास परस्पर सापेक्ष विरुद्ध धर्म से है, वो प्रकाशित हो रही हो। तुम उस प्रकाशित होती हुई भी तुम उसको ज्ञान में जान नहीं रहे हो। कितनी विडंबना! तुम्हारा वैभव तुम्हें पता नहीं। करो बोलते बोलते ये प्रकरण कहां से चला? वस्तु स्वरूप स्यादवाद से सिद्ध होता है। स्यादवाद की शुद्धि के लिए वस्तु स्वरूप का जरा विचार करते हैं। दोनों अभिनववादी। वस्तु स्वरूप समझ में आएगा तो स्यादवाद समझ में आ जाएगा, स्यादवाद समझ में आ जाएगा तो वस्तु स्वरूप समझ में आ जाएगा। क्या कहा उन्होंने? भावार्थ में हमने पढ़ा था, वस्तु स्वरूप स्यादवाद से सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है। क्यों? वस्तु अनेकांत नहीं है और स्यादवाद को सिद्ध करने के लिए वस्तु स्वरूप का विचार करें कि देखो वस्तु ऐसी है, ये स्यादवाद ऐसा है, और स्यादवाद से इसकी सिद्धि होगी। कठिन जा रहा है? नहीं जा रहा है। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। तो ये कह रहे हैं ये प्रकाशित ही है, ये मतलब कंफर्म। तुम नहीं भी चाहोगे छूट नहीं सकते। तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, नहीं साहब मेरे को अनित्य अच्छा नहीं लगता है, मैं अनित्य को बाहर फेंक देता हूँ, नहीं फेंक सकते। जैसे अभी 8 कर्म में असाता वेद्य कर्म अच्छा नहीं लग रहा है, उसको निकाल के सब फेंक नहीं सकते। बस ऐसे ही इसको भी नहीं कर सकते। कर्म तो भी सिद्ध अवस्था प्रकट होगी तो चले जाएंगे, बट ये तो सिद्ध अवस्था में भी रहेंगे, प्रकाशित होते रहेंगे। और ये ज्ञान में प्रकाशित हो जाए, अलगपना आ गया। तो यहाँ ये कह रहे हैं ये सत्व सत्व और नित्यत्व अनित्यत्व प्रकाशित ही है, क्योंकि उसके ज्ञान मात्र आत्मवस्तु के अंतरंग में चकचकीत चकचकायमान प्रकाश थे ज्ञान स्वरूप के द्वारा तत्पना है और बाहर प्रकट होते अनंत ज्ञेय को प्राप्त स्वरूप से भिन्न ऐसे पररूप के द्वारा ज्ञान स्वरूप से भिन्न ऐसे पर द्रव्य के रूप द्वारा अतत्पना है, अर्थात ज्ञान उस रूप नहीं है। भाषा कठिन है, सरल इतना कह रहे हैं कि जो अंतरंग में ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, चैतन्य प्रकाशित हो रहा है उपयोग आदि में, उस द्वारा तत्पना, ये जीव का जानपना, ये उसका वह पना, ये जीव का स्वभाव का स्वयं का। और ज्ञान चतुष्टय के वहां, जैसे ये माइक है या मोबाइल है, ये जो है ये ज्ञेयत्व को प्राप्त हो रहे हैं, ये ज्ञान नहीं है। ये मतलब जो जानने में आता है। तो ये ज्ञेयत्व को प्राप्त ये स्वरूप से भिन्न है, मेरे रूप से भिन्न है, ऐसे पररूप के द्वारा अतत्पना है। मतलब जब मैं आम का रस कटोरी में लेके खाता हूँ और जब उसका खट्टा मीठा स्वाद मुझे ख्याल में आता है, या आंखों के निमित्त से मति ज्ञान में मैं उसका पीलापन या जो भी कोई वर्ण होगा वो जानता हूँ, तो वो ज्ञान जानता है इसमें मेरा अतत्पना है। क्यों? क्योंकि ये पुद्गल के है, पर द्रव्य के है, मुझसे भिन्न है। वो रस जो मुझे ख्याल में आया ना, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा रस का ज्ञान करने में बाधा नहीं, बट खट्टे मीठे रस को अपना मानना, उपादेय मानना, सुख का कारण मानना, ये अज्ञानी भ्रम। और ज्ञानी को ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को
पर का पर द्रव्य का भाव अतत रूप भाषित होता है, अपने तो रूप से भाषित नहीं होगा। तो 365 रसों के सही समय दृष्टि भोजन करते हुए भी वो स्वाद अतत रूप भाषित होता है। श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में भले ही अभी अप्रत्याख्यान का राग होगा कि मैं आज ये भोजन करना है, इससे तो उनका पुण्य योग बहुत होता है, उनको जो विकल्प होगा वही बन जाता है, वो बात जुदा है। बट ऐसा उन्हें विकल्प जो आता है अप्रत्याख्यान वाला, वो विकल्प भले चारित्र का विकार होगा, बट उसी समय में श्रद्धा और ज्ञान उस पकवान को, उस जो भी खाने की वस्तु होगी उसके स्वाद में अततपना मानती है, जानती है उसी से। और इसीलिए उनके भोग भी निर्जरा के कारण कहे, ये समझना अच्छी से। उनके सब भोग कैसे निर्जरा के कारण होंगे? क्योंकि वो ऐसे सामान्य वो रस को या किसी को खाते वक्त दिखेंगे, बट अंदर में, अंदर की बात करो जिसे केवल ज्ञानी प्रमाणित कर सकते हैं कि केवल ज्ञान से लगेगा। क्योंकि कोई भी ऐसा भ्रम करेगा, साहब हम तो खाते वक्त आपको दिख रहे, बट हमें श्रद्धा ज्ञान से उसमें एक तो बना नहीं, ये तो बेकार है, ये फालतू बना, ये तो उसका छोड़ दो। बट जिसे भेद ज्ञान से ऐसी परिणति हुई और जो जैसा वस्तु है वैसा जानता है, जिसका जैसा भाव है वैसा जानता है, वह बराबर से जो अपना भाव है उसे तत्भाव जानेगा, जो अपना भाव नहीं उसे अतत भाव जानेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अततपना क्या है? तो जो पर द्रव्य का भाव मेरे लिए अतत। तो अभी जैसे रास्ते से जा रहे और एक आध कोई अच्छा शर्ट दिखा, एक आध कोई कार दिखी, एक आध कोई दिखा, सामान्य आपने जी उसकी सजगता नहीं रही, बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छी, नया मार्केट में आया लग रहा है, सामान्य वाले इनको ये सब तुरंत जानने में आते हुए अतत भाव दिखेगा। ज्ञान में झलका, वो पर द्रव्य वहां है नहीं, ऐसी बात नहीं, पर द्रव्य वहां है, पर द्रव्य ज्ञान में भी झलका, उपयोग भी वहां चला गया, बट ज्ञान में वो अतत रूप झलका। ऐसा उनको एक एक समय करना नहीं पड़ता। समय दर्शन की ऐसी महिमा, समय ज्ञान की ऐसी महिमा सहज हो जाए। क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है? मैंने उदाहरण समझना। अभी आपने ऐसी एक एक महीने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा होगा नहीं। अभी अच्छा लगता है तो लगने दो, कोई बात नहीं। बस ये ध्यान रखना, कुछ भी करके ये जो अपना ज्ञान मात्र जो सुखी होने के लिए अपना समय सार है, उसको कैसे हम अनुभूति कर ले, वो करना, वो होगा तो नेचुरल हो जाएगा। नहीं तो आप एक मिनट के लिए नहीं, मुझे अभी इसको बस देखते ही रहना है, इसमें राग नहीं करना है, पर है तो पर, ऐसे तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसमें काम नहीं होगा। उसमें और नया उलझन खड़ी हो जाएगी, तो वो चक्कर करना नहीं बैठना, वो नहीं करना। अभी तो क्या करना, अभी ठीक है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा लगता है जो लगेगा, बट ये लगना कि अतत भाव अतत में ही जानने में आना चाहिए। कि आप ये क्या कह रहे हैं? बाहर प्रकट होते अनंत गेतों को प्राप्त। बाहर कितने हैं गेत? अनंत है, एक नहीं, अनंत गेतों को प्राप्त स्वरूप से भिन्न है, मेरे से भिन्न है, आत्मा से भिन्न है, ऐसे पररूप के द्वारा। ये कौन है? पररूप है, ज्ञान स्वरूप से भिन्न है, ऐसे परद्रव्य के रूप के द्वारा अततपना है। उन परद्रव्य का जो भी रूप होगा, कौन सा रूप होगा? रस गंध वर्ण स्पर्श या जो भी कोई होगा, वह मेरे लिए अततपना है। अर्थात ज्ञान उस रूप नहीं है, मैं उस रूप नहीं हूं। उसी समय ये किसकी पराकाष्ठा चल रही है? कितना ये क्यों विस्तार कर रही? भेद ज्ञान की पराकाष्ठा है। भेद ज्ञान ऐसा अलग अलग कर लेते, जैसे किसी की भेदक दृष्टि होती है, वो वस्तु को देखते ही निर्णय कर लेता है कि ये पका है कि नहीं पका है, या इसमें कोई कमजोरी कि इसमें जीव लगे। किसी किसी की होती भेदक दृष्टि। ऐसी भेदक दृष्टि ये लोकोत्तर मार्ग में ये सत है, ये असत है, ये तत् है, ये अतत है, ये भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान साथ में चलता, साथ में चलना। और इसी की वजह से इनका 41 प्रकृति का निरोध होता है, सब भोगते हुए भी। कैसे चलता है? ज्ञान में चलता है।
समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है ये चर्चा करते, तो आप लोगों को कठिन तो नहीं लगना चाहिए। देखिए क्या करते हैं, इसलिए मैं बीच में चक्रवर्ती उक्रवर्ती को याद कर लेता हूँ। तो ये कहते हैं सहभूत साथ ही प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशों के समुदाय रूप अविभाग द्रव्य के द्वारा एकत्व है, और अविभाग एक द्रव्य में व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान तथा क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंश रूप चैतन्य के अनंत अंश रूप पर्यायों के द्वारा अनेकत्व है। एकत्व और अनेकत्व भाषा कठिन है, जैसे मैंने पढ़ा ऐसे तोड़ के पढ़ना, अलग से अगर पढ़ते हो तो पढ़ना चालू करना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, सहभूत मतलब साथ में, एक साथ, प्रवर्तमान, एक साथ कौन प्रवर्तमान होता है? गुण। बहुत अच्छा, क्योंकि गुणों का परिणाम एक जैसा एक साथ हो, और पर्याय का एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मतलब जैसे ज्ञान के पर्याय का, मान लो अभी घड़ी देख रहा हूं, फिर वहां से बाद में दरवाजा देख रहा हूं, फिर वहां से वॉल देख रहा हूं, तो एक के बाद एक पर्याय का प्रवर्तमान होता है। बट उसी समय ज्ञान गुण एक जैसा प्रवर्तमान होता है। ज्ञान गुण ही नहीं, सुख गुण भी, दर्शन गुण भी, चारित्र गुण भी, अस्तित्व गुण भी, वस्तुत्व, हमारे एक साथ अनंत गुण सहभूत प्रवर्तमान होते हैं, प्रकृष्ट रूप से वर्तते वर्तमान होते हैं। तो सहभूत साथी प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान, एक के बाद एक प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशों के, ये सब चैतन्य के अंश ही है। हम कभी कभी चारित्र को जड़ कह देंगे, वहां विवक्षा अलग है, या हम चारित्र को भी चैतन्य अंश कहेंगे, क्यों? पूरा आत्मा चैतन्यमयी है, तो आत्मा में रहने वाले अनंत गुण, अनंत पर्याय भी चैतन्यमयी है। अब देखने का एंगल बदल गया, और अब कभी हम क्रोध मान माया लोग की अपेक्षा से कहेंगे तो चारित्र को हम जड़ कह देंगे, क्योंकि उसे समझ में कुछ नहीं आता। श्रद्धा को जड़ कह देंगे, वो अपेक्षा अलग है, यह अपेक्षा अलग है। यहाँ इसको क्या कह रहे हैं, ये सभी चैतन्य के अंश। अंश किसे कहना? अंशी के एक देश को अंश कहते। अंश किसे कहता? समग्र वस्तु, पूरी वस्तु, प्रमाण की वस्तु, अखंड वस्तु, अभेद वस्तु। तो अभेद वस्तु में एक साथ प्रवर्तमान गुण है और क्रमशः प्रवर्तमान पर्याय है। ऐसे कितने हैं? अनंत चैतन्य के अंश है। देखो बाहर में सामान्यता क्या किसी देखो में यहाँ से पकड़ना अच्छी से, बाहर में कोई किसी को परिचय करके देता है, सभी लखपति, सभी करोड़पति, सभी अब्जाधीश, ये खरबाधीश, उन्होंने 7 पीढ़ी का कर दिया। ज्ञानी कहते प्रत्येक जीव, वैसे तो प्रत्येक वस्तु है पर अपन जीव से ही लेते, प्रत्येक जीव अनंतपति। क्यों? अनंत अंश है ना उसके पास में, अब उसे उसका भान नहीं, और ये माथा ठोक रहा है, मेरा क्या हो गया साहब, मैं लखपति था अभी करोड़पति हो गया, करोड़पति था अभी लखपति हो गया, क्यों माथा ठोकता है? तेरे पास अनंत चैतन्य के अंश है, उसे देख, तेरा ये वस्तु स्वरूप ऐसा है, इसे देखता नहीं। और ये क्या करता है? जड़ को देखता है। करोड़ रुपए क्या है? जड़। नोटे क्या है? जड़। रसगत वर्ण की बनी, उसे देख देख के खुश हो, और नहीं रहेगा तो दुखी होगा। क्या दुखी? अपने ज्ञान को सजग कर, हटावास देख कैसे चैतन्य से बाहर आता है। ये क्या कर रहे हैं? अनंत चैतन्यों के अंश अभी वर्तमान में प्रवर्तमान हो रहे हैं हमारे चतुष्टय में। बट हमें इतना अनादिकाल का संस्कार हावी हो गया है कि हम मनुष्य है, हम पुरुष है, हम पिता है, हम भाई है, हम फलाना है, हम दिखना है, तो उसमें चैतन्य के अंश उपजा गए, तिरस्कृत हो गए, आच्छादित हो गए। उस आच्छादन को निकालना है तो वस्तु स्वरूप समझो। इसीलिए जरा कुछ वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं। क्या कहेंगे? क्यों कह रहे हैं वस्तु स्वरूप का विचार करो? इसका विचार करो। अनंत चैतन्य अंशों का पुंज मैं स्वयं, मैं मतलब विद्वान नहीं, प्रत्येक जीव, और उसे भान नहीं। देखो कैसे हाल मानते, एक इंद्रिय जीव उसका भान नहीं कर सकता है निगोद वाला, छोड़ दो उसे। असंगी पंचेंद्रिय तक वाला नहीं कर सकता है, संगी पंचेंद्रिय होकर कर सकता है भान, और कर नहीं रहा है। कितनी दुर्दशा, और कितना, मतलब ये आश्चर्य, क्या मां आश्चर्य, क्या कहना है।
लिए होमवर्क क्या? होमवर्क करना भैया। क्या सही में मैं अनंत चैतन्यों का अंश हूं? ये सही कह रहे कि झूठ कह रहे? अगर ये सही कहते हैं, क्योंकि ये तो सर्वज्ञ की ऊपर से वाणी प्रवाहित, ये तो झूठ हो नहीं सकते। मुनिराज तो झूठ नहीं बोल सकते। अमृत चंद्र देव की टीका है। तो फिर मेरे पकड़ में क्यों नहीं आ रहा अनंत चैतन्य का अंश? मेरा अनंत वैभव कहाँ छुपा हुआ? ये बता रहे वो, जैसे वो अंकल उस ऑटो वाले बच्चे को कह रहे, भैया तुम्हारे पिता ने 10 करोड़ की एफडी रखी हुई है, तुम्हारी है, दूसरी मानी ना। सर क्या मजाक कर रहे आप? ये मेरे मित्र तो मेरे हंसी मजाक उड़ा रहे, आप भी बुजुर्ग रहेंगे। अरे भैया मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तुम्हारे वैभव नहीं सर, मेरा ऐसा कैसे वैभव सर? मैं तो रिक्शा वाला हूँ, मैं तो 2 रुपये की रिक्शा चलाता हूँ, दिन में 5, 25, 50 रुपये 100 रुपये कमा लेता हूँ और घर घर से चलती है रिक्शा भी मेरी भाड़े की लाई हुई। अरे भैया तो उस रिक्शा को ही देख रहा है, वो एफडी देखो वहां पे पड़ी है। ऐसे अनंत चैतन्य के अंश अभी वर्तमान में पड़े हुए, उसको देखना देखना देखो करेंगे। वो कैसे देखेंगे? भावना को सरल हो जाओ, छल कपट छोड़ो, बाहर दुनिया को करने दो छल कपट, उसको जाना तुम सरल हो जाओ, तुम्हें दिख जाए। तुम्हारा आम थोड़ा गला दो, आम को गला दो। कौन सा आम? मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं सीए हूं, मैं धनवान हूं, मैं इसका भाई हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, सब छोड़ दो। ये गलाने पड़ेंगे। खड़े किसने किए? मैं नहीं किए। कहाँ? ब्रह्म ने खड़े किए। ब्रह्म से उतारेगा कौन? मैं उतारूंगा। वो क्यों उतारना? क्योंकि मुझे अनंत चैतन्य के अंश को देखना है। अनंत चैतन्य के अंश को देखे, फिर अनंत चैतन्य के अंश को धारण करने वाला अंश पकड़ में आ जाएगा। उसके लिए सब पूरी तैयारी कर रहे, और कोई दूसरा उपाय नहीं हमारे पास। और ये कौन करेगा? पर्याय करेगी, इसको दूसरा कोई करेगा नहीं। यहाँ पे कह रहे ये अनंत चैतन्य अंशों के समुदाय रूप, ये समुदाय है पूरा, ये कोई अलग अलग नहीं है। यहाँ तो भी 2 भाई साथ में रह नहीं सकते। पंचम काल पहले तो 30-40 लोग रह लेते थे साथ में, अब 2 भाई भी नहीं, अभी तो पति पत्नी में साथ नहीं रह सकते। तो अभी इसी विडंबना खड़ी हो गई है। बट ये कह रहे हैं ये समुदाय कभी भी टूटता नहीं, अनंत चैतन्य अंशों, तुम कितना भी तोड़ने का प्रयास करो ये टूटेगा नहीं। ऐसे अनंत चैतन्य अंशों के समुदाय रूप अविभाग, जिसका विभाग नहीं कर सकते, जिसका पार्टीशन नहीं कर सकते कि ये बड़े भाई का, ये छोटे भाई का, ये पिछले भाई का, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे अविभाग द्रव्य के द्वारा एकत्व है, एक बना रहता है। वो कभी खंडित हुआ ही नहीं, 2 हुआ ही नहीं, अभी नहीं रहा, अविभाग ही रहा, समुदाय रूप रहा। मतलब मैं कभी मनुष्य, नारद, देव, तिर्यंच, एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, त्रस, स्थावर, संजीव, पंचेंद्रिय, ऐसा कुछ भी वहां नहीं। मैं तो अनादिकाल से द्रव्य रूप से एक ही बना रहा, ऐसा एकत्व मेरा है चैतन्य अंशों वाला। और अविभाग एक द्रव्य में व्याप्त, द्रव्य तो अविभागी है, उसका विभाग नहीं हो सकता है। इस द्रव्य में कौन व्याप्त कर रहे हैं? तो सगुण प्रवर्तमान मतलब गुण, सगुण मतलब एक साथ प्रवर्तमान, और क्रमशः प्रवर्तमान मतलब एक के बाद एक प्रवर्तमान। अनंत चैतन्य अंश रूप, चैतन्य के अनंत अंश रूप पर्यायों के द्वारा अनेकत्व है। इन दोनों से मैं अनेक रूप हूं, ऐसे हमने चर्चा की। आज का समय आ गया है, देखते हैं इसका कैसे और चर्चा करते हैं। हाँ जी, अविभाग एक द्रव्य में व्याप्त, इसका नहीं है। अविभाग मतलब जिसका विभाग नहीं कर सकते, और अविभाग मतलब जिसका विभाग नहीं कर सकते, ऐसा एक, और उस द्रव्य में व्याप्त हो रहे हैं, उस द्रव्य में रह रहे हैं। ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, चारित्र गुण, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, मति ज्ञान की पर्याय, श्रुति ज्ञान की पर्याय, सुख दुख की पर्याय, ये एक ही द्रव्य में सब प्रवर्तमान हो रहे, ऐसा वो कह। और भी थोड़ी सी विशेष चर्चा मैं कल करूंगा।